मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, मस्जिद के अंदर अजान देना कैसा? जी, मस्जिद में अजान देना, लोगों को सवाल तो अजीब सा लगेगा यार, मस्जिद है तो बनी नमाज के लिए, तो मस्जिद में अजान देना, क्या कहेंगे आप? अज़ान जो है वो मस्जिद में इन मानों में कि जो ऐन मस्जिद होता है उसमें अज़ान देना ममनू है, मकरूह है। हाँ, मस्जिद का जो इहाता होता है, चार दीवारी होती है, उसके अंदर बाज़ जगह होती हैं जो कि फ़िनाए मस्जिद कहलाती हैं या खारिज मस्जिद भी होती हैं। तो वो अगरचे उर्फ़ आम में तो वो मस्जिद ही कहलाती है। जैसे मीनारा को कोई भी मस्जिद से बाहर नहीं गएगा, मीनारा मस्जिद के अंदर ही बनता है, लेकिन वो फ़िनाए मस्जिद होता है। अज़ान मीनारे पर दी जाती थी पहले। अब भी जो बसा औक़ात, बल्कि कई जगहों के ऊपर जो माइक रूम होता है वो फ़िनाए मस्जिद के अंदर वाक़ होता है, तो वहाँ पर अज़ान देने में कोई हरज नहीं है। ऐन मस्जिद के अंदर अज़ान देना, वो चाहे पंजगाना नमाज़ों की अज़ान हो, चाहे जुमे की जो अज़ान सानी है वो है जो कि ख़तीब के सामने दी जाती है, इन सब का हुक्म यही है कि ऐन मस्जिद में देना मकरूह है। जुमे की अज़ान सानी में लोगों के जहन में ये होता है कि भाई ख़तीब के सामने देनी है, हाँ, वो दरवाजे पे खड़े करके दे देते हैं। तो अब वो ख़तीब के सामने जो देनी है, तो बाज़ जगह पर तो पहली सफ़ के अंदर ही वो खड़े होकर दे रहे होते हैं, बाज़ जगह जो है वो पीछे की तरफ दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे दरवाजे के ऊपर ही खड़े हैं। अच्छा, वो लोगों के भी अपने अपने जहन में चीज़ें होती हैं कि भाई ये जो चौखट है ना, ये खारिज है, ये जो है वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो भी जो है वो ऐन मस्जिद ही है। हाँ, अगर वाकई आपकी मस्जिद का जो सहन है या बरामदा है वहाँ ऐन मस्जिद की नियत नहीं की गई और वो फ़िनाए मस्जिद है, तो फिर ठीक है, ऐसी सूरत के अंदर आप वहाँ पर खड़े होकर नमाज अज़ान दे सकते हैं। ठीक है। अब ये जो नई मस्जिदें बन रही होती हैं या वसअत जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ एक सब चीज़ों का एहतमाम हो रहा होता है जी, कि भाई इमाम साहब का कोई हुजरा है, कोई ऑफिस है, इसी तरह उनकी रहायशें हैं, खादमीन के कमरे हैं, ये सब चीज़ों के एहतमाम होते हैं। अजान खाने भी उसमें बने होते हैं, अलग से कमरे। लेकिन जो कहें कि पहले की भी कई मस्जिदें बनी हुई हैं और या जगह की ऐसी तंगी होती है कि वो पूरी मस्जिद का ही एक एरिया आ रहा होता है, तो अब इनमें ज़ाहिर है आपको एहतियात करनी, शरई मसले पर अमल करेंगे तो कोई ना कोई राह निकल आएगी। एक बात तो ये, दूसरा ये कि आपने किसी से झगड़ना नहीं है। आपके अगर मोहल्ले की मस्जिद में या कहीं भी ऐसा, तो जो एक आसन अंदाज है, जो तरीक़ाकार है, अगर तो आप दारुल तहरीर सुन्नत से कोई फतवा तहरीर लेकर वहाँ के जो नुमाइंदे हैं या जो भी कमेटी के अरकान हैं, इसी तरह इमाम साहब वगैरह, तो उनको वो तहरीर पेश कर दें। दूसरा ये कि ये मसला ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई जंग खड़ी कर दें और इसके ऊपर मस्जिदों के मामलात वो इस तरह करें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि बाद ऐसे भी होते हैं कि फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर वो बहुत से मस्जिदों के अंदर शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, या इस नौबत में आपका काम है समझा दिया, बोल दिया, अब इससे मज़ीद आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसमें? यानी ज़ाहिर मस्जिदों में, मसाजिद के कई मामलात के अंदर असल में बात यही है कि बाज़ लोग ऐसे अफराद के हाथ में मस्जिद की जो है वो इंतज़ामिया जो है वो होती है कि वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप इमाम साहब से जो है वो बात करें। तो अमूमन जो है वो इमाम जो है वो आलिम दीन होते हैं, ना भी हों तो कम अज़ कम जो है वो समझदार होते हैं, उनको आप फतवा जो है वो दिखा दें, तो उम्मीद है कि उनके ज़रिए से जो है वो उस चीज़ की इस्लाह आसानी से हो सकेगी। तो यूँ चीज़ की जाए। फिर इसके अंदर इन बातों का भी ख्याल रखें कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई रद्दोबदल मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जनाब जो ऐन मस्जिद है तो आप बोलें चलें जनाब फ़िनाए मस्जिद ने बोला था, अब जो है ना फ़िनाए मस्जिद कर देते हैं, इस जगह को हम फ़िनाए मस्जिद बना देते हैं। तो जो पुरानी मसाजिद हैं वो जो हैं सो हैं, अब उनमें कोई तब्दीली इन मानों में नहीं हो सकती कि ऐन मस्जिद फ़िनाए मस्जिद बन जाए। तो फ़िनाए मस्जिद तो ऐन मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकता है, लेकिन ऐन मस्जिद बहरहाल जहाँ पर भी हो गया वहाँ पर ऐन मस्जिद ही रहेगा। और ये एक बहुत अहम मसला है कि जब तामीरात होती है ना, मस्जिद की तामीर नौ होती है, तो वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी वो जगह जो पहले नमाज के लिए मुख्तस थी, अब उसको जो है वो हटाकर साइड में कर दिया जाता है कि नहीं जनाब तोसी कर रहे हैं, तो अब ये वाला पुराना हिस्सा जो है ना, इस जगह पर वज़ू खाने बना देते हैं, या यहाँ पर जो है वो हम माइक रूम बना देते हैं, या और कोई इस तरह का स्टोर बना देते हैं। तो याद रखें कि इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है।
जो जगह नमाज के लिए मुख्तस हो गई वो हमेशा अब नमाज के लिए ही मुख्तस रहेगी, उसे आप वज़ू खाना या माइक रूम या स्टोर रूम वगैरह नहीं बना सकते। ये बहुत अहम बात है। और जब भी मस्जिद लोग शहीद करते हैं तो उसके बाद उनकी प्लानिंग चेंज हो रही होती है। और कई जगहों पे बाद का तो वो अपना ज़हन बना लेते हैं, मस्जिद इधर बना रहे हैं, वज़ू खाना इधर बना रहे हैं, कि ये जगह जो पहले हमारी मस्जिद थी इधर वॉशरूम बना देते हैं, वज़ू खाना बना, भले एक अच्छी नीयत से ही वो कर रहे हैं कि नमाजियों को सहूलत है ये वो, लेकिन ये एक दीनी शरई मसाइल है। ज़ाहिर है वो अगर कोना ही अगर मस्जिद था, एन मस्जिद था, तो ज़ाहिर उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते कि यानी ये कि इसको हम वज़ू खाना बना लें और ये बकिया हम सब वो मस्जिद बनाते हैं। वसत कर रहे होते हैं बाद औक़ात, आगे पीछे दाएं बाएं के कोई मकान ख़रीद कर, जगह ख़रीद कर ज़मीन में वसत कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वसत करें, ऐसा नहीं कि जो पहले से मस्जिद है उसको ख़त्म करें। तो ख़त्म करने से मुराद यानी उस पर कुछ और बना दें, जैसे अभी वज़ाहत की, कमरे बना दिए, रहायश बना दी, इमाम साहब को बना दिया, या वैसे ही आपने कहा कि हमने उसको स्टोर रूम बना दिया, उसको वज़ू खाना बना दिया, उसको कुछ और बना दिया। ये सब चीज़ें उस जगह पर नहीं होंगी। और ये मसाइल भी जो हम बयान कर रहे हैं इसके लिए भी नाज़रीन किराम ख़ुद जो आम हमारे देखने वाले वो डायरेक्ट किसी से इन मामलात में ना उलझें, बल्कि इनको दीनी रहनुमाई लेने के लिए बताएं। दारुल तारीक़ सुन्नत के नंबर्स वो आप अपने पास रखें। अगर तो आपके इलाके में, शहर में या करीब ही कहीं दारुल तारीक़ सुन्नत मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगा कि मसाजिद के जो बड़े बड़े ये काम हैं, तो आप तहरीरी फतावाजात इसके लें और अपने पास एक फ़ाइल में लगाएं। हो सकता है आप दुरुस्त ही कर रहे हो, लेकिन लोग उसे गलत समझ रहे हैं, गलत से ताबीर कर रहे हैं, तो आपकी फ़ाइल में वो फतावाजात होंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुफीद होंगे। दूसरा ये कि ये नंबर हैं अपने पास रख लीजिए, इन नंबर्स पर वो आप शरई रहनुमाई लेंगे तो इंशाल्लाह इसके भी फ़वाइद हासिल हो गए और गलती के चांस कम से कम इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह करे कि बग़ैर किसी गलती के ही हम ये काम करने वाले बन जाएं। कुछ ऐसे में शामिल करते हैं